मास में पुनः जब भव्य भागवत का आयोजन हुआ, सभी श्रोता इतने दत्तचित्त होकर के सुने कि जैसी कथा का विश्राम हुआ तो जितने श्रोता उतने दिव्य विमान आकाश मंडल से प्रकट हो गए। स्वयं साक्षात श्री हरि ने प्रकट होकर के गोकर्ण को हृदय से लगा लिया। बोल भागवत भगवान की जय। और जैसे हमारे राम जी महाराज सारे अवधपुर के नर नारियों को साथ में विमान में बैठा करके साकेत धाम गए थे। अयोध्यावासिन पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। तो राम जी के साथ जैसे अवधपुर के वासी गए थे साकेत, ऐसी सभी श्रोता समुदाय को साथ में लेकर के गोकर्ण जी महाराज भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और इस प्रकार से भागवत का दिव्य महात्मा सुनाया। 6वें अध्याय में कथा श्रवण की विधि का वर्णन किया कि किस विधि से कथा सुनना चाहिए। बढ़िया विद्वान ब्राह्मण को बुला के मुहूर्त निकलवाए, व्यासपीठ पर वक्ता को जब बैठाए तो साक्षात व्यास नंदन सुखदेव जी की भावना से ही उनका अभ्यर्चन करे। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। हे व्यास नंदन सुखदेव जी, इस कथा के प्रकाश से हमारा सारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त कर दो। इस प्रार्थना के साथ कथा श्रवण करे तो निश्चित रूप से समस्त मोह जनित अहंकार विनष्ट हो जाएगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। महामोह का जो तम पुंज है वो इस ज्ञान की किरण प्रकट होते ही ध्वस्त हो जाएगा। मोह माने रात्रि, अंधेरा हमेशा रात में ही होता है। तो जिसके भीतर मोह की निशा होगी उसी के भीतर अज्ञान का अंधकार भी होगा। पर रात भी दो प्रकार की, अमावस की और पूर्णिमा की। पूर्णिमा की रात्रि में तो थोड़ा बहुत प्रकाश चांदनी का होता है, पर अमावस में तो बिल्कुल अपना हाथ ही नजर ना आवे, इतना गहन अंधकार होता है। इसलिए एक होता है मोह निशा, एक है महामोह की निशा। तो हम लोगों का ये भीतर तो महामोह की निशा है, कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। तो महामोह तम पुंज, महामोह का जो तम पुंज हमारे भीतर है गहन अमावस की रात की तरह, वो दूर कैसे होगा। जासु बचन रवि करनि कर। सदगुरुदेव भगवान के जब वचन की किरण जो निकली है ग्रंथों में, प्रेम रामायण में, विनय बल्लरी, ध्यान बल्लरी, प्रेम बल्लरी आदि में, ये वचन की किरण है। वे शब्द ब्रह्म रूपी इस किरण को, इन शब्दों को जब हम हृदयंगम करेंगे, किसी से सुनेंगे या स्वाध्याय के माध्यम से हृदय में धारण करेंगे, तो जितना महामोह का जन्म जन्मांतर का तिमिर है तत्काल विध्वंस हो जाएगा। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाला सदगुरुदेव का वचन किरण की तरह प्रकाशित होता है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत सुंदर विधि बतलाई। बोले कथा जब संपन्न हो तो श्रोता समुदाय को मस्ती में खूब संकीर्तन करना चाहिए। भोजन हो जाए तो थोड़ा हाजमोला की भी गोली चूस लेना चाहिए ताकि जो पाया है वो पच भी जाए। उसी प्रकार खूब सत्संग किया, खूब दिव्य बातें शास्त्रों की सुनी, परंतु जो राम रसायन है, भगवान नाम का जो संकीर्तन है, ये वो रसायन है जिसका अंत में पान करते ही जितना भी सुना है वो हृदयंगम हो जाता है, पच जाता है, आत्मसात हो जाता है। इसलिए कथा के विश्राम में संकीर्तन सबको ही करना चाहिए। कीर्तन की बात सुन के नारद जी तो बड़े खुश हो गए। कीर्तन प्रेमी महात्मा है, हमेशा अपना वीणा साथ में ही रखते हैं। तुरंत वीणा पर छेड़ दिया रागमाल को,
फिर क्या था महाराज, आ गए रसिक जन भक्तजन प्रकट हो करके, कीर्तन प्रेमी महाभागवत। सबसे पहले दौड़ के प्रहलाद जी प्रकट भये। प्रहलाद जी ताली बजाते हो गए। प्रहलादस्तालधारी तरलगत दया चोद्दव कांस्यधारी वीणाधारी सुररसि स्वर कुशलतया राग करता इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुकुरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं। मजी कीर्तन में ताली जरूर बजाना चाहिए। भगवान नाम की ताली से पाप पक्षी पलायन कर जाते हैं। भगवान नाम की ताली से दुर्भाग्य की रेखा सद्भाग्य में परिणत हो जाती है। भगवान नाम की ताली से भाग्य का ताला खुल जाता है भाई, ताली से ही ताला खुलता है। तो प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, उद्धव जी मजीरा बजा रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं। स्वर के मर्मज्ञ गांडीवधारी अर्जुन प्रकट होकर के स्वरों का लाभ भर रहे हैं। देवराज इंद्र प्रकट हो गए, मृदंग पर थाप दे रहे हैं। सनकादि जय जयकार कर रहे हैं, जय हो बलिहारी। अति सुंदर। व्यासनंदन सुखदेव प्रकट होकर के भागवत के श्लोकों को उन्हीं स्वर लहरियों में गुनगुना रहे हैं। निगम कल्पतरोर गलितं फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मस्ती में सुखदेव जी गा रहे हैं। और संगीत के 3 अंग होते हैं, गायन, वादन, नृत्य। तो गायन भी हो रहा है, वादन भी चल रहा है, पर नृत्य नहीं हो रहा था। भक्ति माँ बैठी थी, उन्होंने देखा ये कमी है, तो तुरंत भक्ति मैया खड़ी हो गई। दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य का भी हाथ पकड़ लिया और तीनों ने मिलके जो ताता थैया करके भाव नृत्य किया। ननर्तमध्ये त्रिगमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसा। भक्ति मैया ताता थैया करके ज्ञान वैराग्य के संग में नाच रही हैं। अलौकिक संकीर्तन हुआ, सब वैष्णव समुदाय आनंद से भर गया। ताता थैया करके मस्ती में सब कीर्तन गाते होंगे, भाव से नृत्य कर उठे। आइए हम भी सम्मिलित हो जाएं। मुकुंद में विराजे घनश्याम राधे राधे, मुकुंद में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। जय राधे 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 घनश्याम राधे
बलिहारी जय। समस्त संत वैष्णव भगवान की
कैसा ये अपूर्व आनंद श्री सद्गुरुदेव भगवान के जन्म शताब्दी महामहोत्सव में, ऐसा अलौकिक आनंद तो अवध में ही आ सकता है, अन्यथा इन परम विभूतियों का दर्शन तो अति दुर्लभ होता है। परंतु हम लोगों को ये धाम का चमत्कार है, ये धाम की महिमा है। ये मोक्षदापुरी है, अयोध्यापुरी मस्तकम, ये ठाकुर जी का मस्तिष्क है। सप्तपुरी जो हैं मोक्ष देने वाली, उन सप्त पुरियों में अवधपुरी मस्तिष्क है ठाकुर जी का। और इसलिए इस अवध धाम की ही ये महिमा है कि जिनमें हम एक एक संत के दर्शन के लिए तरसते हैं, अन्यत्र वहाँ पर एक साथ इतने दिव्य वैष्णव महापुरुष, संत महापुरुषों का दर्शन एक साथ मिल रहा है। ये निश्चित रूप से गुरुदेव भगवान की कैसी अपूर्व अलौकिक हमारे ऊपर अनुकंपा है, उसी कृपा का ये प्रतिफल है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। सभी संत महापुरुषों के पाद पद्मों में व्यासपीठ से हम बारंबार प्रणिपात करते हैं। आइए श्रीमद् भागवत के अब हम मूल में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक, जिसमें श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यासी महाराज ने मंगलाचरण किया है। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण है। अब देखिए, आज द्वितीय दिवस कथा का है, अभी महात्मा पूरा हुआ है। थोड़ा सा समास विधि का भी आश्रय लेके आगे बढ़ना होगा, नहीं तो सप्ताह का क्रम और फिर परसों ठाकुर जी का विवाह महोत्सव मनाना है 10वें स्कंध में, तो 10वें स्कंद की यात्रा लंबी होगी। फिर भी संकेत में सूत्रात्मक, यहाँ तो सभी वैष्णव जन महापुरुष हैं, ज़्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है, संकेत में ही सब धारण करने वाले महापुरुष हैं। इसलिए थोड़ा समास विधि का आश्रय लेके हम लोग बढ़ेंगे। परंतु जब इतने महापुरुष दिखाई पड़ते हैं तो समास हो नहीं पाता, बहुत प्रयास करें, क्या छोड़ें क्या कहें कुछ समझ नहीं आता। फिर गुरुदेव भगवान जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा करते हैं। तो प्रथम श्लोक में मंगलाचरण, प्रभु का ध्यान किया। दूसरे श्लोक में ग्रंथ का अनुबंध, धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणाम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रकृतमे शुश्रूषभेक्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भोगी भावुका मुहुरहो रसिका भोगी भावुका। श्रीमद् भागवत महापुराण पर अनेकानेक टीकाएं हुई हैं, परंतु प्रायः श्रीधरी टीका को सर्वमान्य माना जाता है और सभी की सहमति है। वैसे हैं अद्वैतनिष्ठ महापुरुष, तदनुसार संकेत में वो वर्णन करते हैं। उनकी टीका भी बहुत सूत्रात्मक है, सत्यम परम धीमहि। पर उनकी टीका पर दूसरी टीका हुई बंसीधरी टीका, और बंसीधर स्वामी पाद ने तो 100 से ज्यादा अर्थ इस मंगलाचरण के ही कर दिए।
और संकेत कर दिया कि पूरा व्याख्या में यदि इस मंगलाचरण की करूं तो एक ग्रंथ अलग तैयार हो जाएगा, तो अलग ग्रंथ बनाया उन्होंने। बहुत अद्भुत चमत्कार श्री बंशीधर स्वामी पाद ने किए हैं। चलो बंशीधर स्वामी पाद के शब्दों में ही जो श्री कृष्ण की वंदना इस मंगलाचरण में की गई है उसी का हम स्मरण करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सच्चिदानंद घन परमेश्वर श्री कृष्ण कन्हैया का ध्यान करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का ही वांगमय विग्रह भागवत महापुराण को माना गया है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति, भगवान की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत है। और भगवान श्री कृष्ण लीला संवरण करने के बाद अपने दिव्य तेज से श्रीमद् भागवत में ही आके विराजमान हो गए हैं। स्वकीयम यद भवे तेज तच्च भागवते दधात, इसलिए भगवान का वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत है। तो कन्हैया की ही वंदना है। सत्यम परम धीमहि, यदि कोई प्रमाण मांगे कि सत्यम का अर्थ कृष्णम कैसे हो गया, तो श्रीमद् भागवत ही प्रमाण है। गोविंद जब देवकी माँ के गर्भ में आए तो देवताओं ने सत्य सत्य कह के ही उन्हें प्रणाम किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। तो सत्य स्वरूप भगवान कृष्ण ही हैं, सच्चिदानंद रूपाय। वो भगवान कृष्ण हैं कैसे? बोले जन्माद्यस्य यतः, आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्म। जो परमात्मा अजन्मा होते हुए भी भक्तों को आनंद देने के लिए वसुदेव के लाला बन करके जन्म लिए हैं। जन्माद्यस्य यतः, जन्म के बाद क्या किए? अन्वयादितरतः अनुपश्चात आयात अगच्छत, जो पैदा होते ही भाग लिए। कुत्र अगच्छत, कहाँ गए? इतरतः, इतरत्र गोकुले अनुअगात, जन्म लिया मथुरा के जेल खाने में, और जन्म लेती रात के 12 बजे पिताजी के माध्यम से पहुंच गए गोकुल धाम में। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, फिर क्या किया? चारथे स्वभिज्ञ स्वराट, अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञ निपुण। मामा जी के जेल खाने में जन्म लेके भागे आए, मामा जी को भनक भी नहीं पड़ने दी। ऐसे परम कुशल हैं भगवान श्री कृष्ण। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, जो ब्रज गोकुल में आकर के स्वराट बने हैं। अभिज्ञा स्वराट, स्वराट का मतलब स्वेसु गोपेसु राजतेति स्वराट, जो अपने गोपी ग्वालों के ब्रज मंडल में ही आकर के विभूषित हो गए। अथवा स्वर, संगीत के सप्त स्वर होते हैं, सारे गम पधनी षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत और निषाद, ये संगीत के सप्त स्वर हैं। तो सप्त स्वरोपलक्षित वंशी तया वंशया सह राजते शोभते ति स्वराट। स्वर माने सप्त स्वर समन्वित वंशी, तया वंशया सह शोभते, ऐसे वह सप्त स्वर समन्वित वंशी के साथ जिनकी ब्रज में अपूर्व शोभा हुई, ऐसे हमारे कृष्ण कन्हैया वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा। तो ब्रज में ही वंशी वाले कृष्ण कन्हैया की शोभा हुई, ब्रज के बाहर तो फिर सुदर्शनधारी बन गए। और कैसे हैं श्री कृष्ण? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयतुम वत्स वत्स पादादि रूपम तेने विस्तारितवान। जिन्होंने अपनी ब्रज लीलाओं में सर्वसाधारण की तो कौन कहे, ब्रह्मा जी के भी इस सिर को चकरा दिया। चतुरानन चक्कर में पड़ गए कि ये कैसा परमात्मा है, सब ग्वारियों के बीच में जूठा मीठा खाता फिर रहा है।
10वें स्कंद के 13वें अध्याय में ब्रह्मा मोह का प्रसंग आएगा, तब विस्तार से आप सुनेंगे कि ब्रह्मा जी के सिर चकरा गए, उन्हें लगा ये भगवान नहीं हो सकते। परीक्षार्थ सारे ब्रजवासी चुरा लिए, सारे बछड़े चुरा लिए। भगवान बोले अच्छा बेटा बाप की परीक्षा ले रहा है। अरे पैदा तो ब्रह्मा जी भगवान की नाभ कमल से हो गए, नाभि कमल से, तो ठीक है। तो भगवान ने भी गजब की परीक्षा दी। उतने ही ब्रजवासी बन गए, उतने ही बछड़े बन गए, उतनी उम्र के बन गए, उसी स्वभाव के बन गए। भाई कोई स्वरूप बना ले और स्वभाव में पकड़ा जाए कि ये पहले ऐसे स्वभाव के तो नहीं थे। स्वभाव एकदम बनाना बड़ा मुश्किल है। सती जी ने सीता जी का स्वरूप तो बना लिया, पर स्वभाव नहीं समझ पाई, आगे आगे चल पड़ी राम जी के। जबकि किशोरी जी तो हमेशा पीछे चलती हैं, पकड़ी गई। स्वरूप बनाया, स्वभाव नहीं समझ पाया। परंतु भगवान तो अद्भुत कलाकार हैं महाराज। अखल अखल कला निधान है भगवान। रस्सी पर नाचने वाले कलाकार देखे होंगे, पर है कोई कलाकार जो नाग के फन पर नाच के दिखाई दे? ऐसा कलाकार कौन होगा महाराज? नटवर बपू, नटेशु वरह श्रेष्ठ नटवर। नटों में भी परम श्रेष्ठ है, कला में परम निपुण है। भगवान ने वो कलाकारी दिखाई महाराज, ज्यों के त्यों सब कुछ बन गया। सर्वम विष्णुमयम जगत, महावाक्य को चरितार्थ कर दिया। यावत वत्स पवत्स काल्पक बपुद, यावत करांग्र्यादिकम, यावत यष्ट विषाण वेणु दलसिक, यावद विभूषांबरम, यावत शील गुणा विदाकृत वयो, यावद विहारादिकम, सर्वं विष्णुमयम गिरोंग बदज सर्वस्वरूपो बभौ। ब्रह्मा जी का सिर चकरा गया कि दूसरा ब्रह्मा कौन पैदा हो गया? मैं तो इन सबको चुरा के ब्रह्मलोक ले गया था, तो ये डुप्लीकेट किसने बना दिया? ये बना कौन गया? क्योंकि ब्रह्मा जी को सूक्ष्म अहम था कि सारा संसार मैं बनाता हूं, दूसरा कोई ये काम कर ही नहीं सकता। भगवान ने वह अहंकार भी तोड़ दिया इस घटना से कि चिंता मत करना, हमको भी बनाना आता है। भगवान ने बना के दिखा भी दिया। और सुनो ब्रह्मा जी, तुम केवल शरीर बनाते हो, जीवात्मा थोड़ी बनाते हो। जीवात्मा के लिए शरीर का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा होता है। चित्त जल पावक गगन समीर का वो शरीर बना देते हैं, जीवात्मा उसमें विराजमान हो जाता है। जैसे कर्म जीव के होते हैं, तद अनुसार शरीर बना के ब्रह्मा जी दे देते हैं, पर आत्मा नहीं बना सकते। भगवान ने यहाँ गजब कर दिया। वो तो वहां है ही ऊपर ब्रह्मलोक में, यहाँ शरीर भी बनाया और आत्मा भी उसमें स्वयं निर्मित करके डाला। इसलिए ब्रह्मा जी से 2 हाथ आगे भगवान का चमत्कार है, जो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। बोलो जय सिया राम। जय सिया। जो भगवान का यह दिव्य देखा चमत्कार, ब्रह्मा जी चरणों में गिर गए। चतुरानन ने 40 श्लोकों में 14वें अध्याय में स्तुति गाई है। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयतुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। वत्स भी भगवान बने और वत्स पाल भी भगवान बने, बछड़े भी बने और ग्वाला चराने वाले भी बने। तेने तनु विस्तारणे, अपने ही स्वरूप का बछड़े और वत्सपाल के रूप में विस्तार करके ब्रह्मा जी को दिखा दिया। सिर चकरा गया। अरे ब्रह्मा जी ही नहीं, मुह्यंति यत सूरयः सूरयः बलदेवादयोपि मुह्यंति मोहम प्राप्नुवन्ति। जिन गोविंद के चरित्रों में दाऊ दादा भी चक्कर में पड़ जाते हैं। 1 वर्ष तक भगवान बछड़े ब्रजवासी बन के लीला करते रहे, दाऊ दादा को पता नहीं चला। जब लीला साल भर की पूरी होने को आई, तब एक दिन की घटना से दाऊ जी को शंका भई। वो घटना लंबी चौड़ी है कि जब जिन बछड़ों को दूध पिलाना गाय छोड़ देती है, दोबारा दूध नहीं पिलाती, पर जिनको छोड़ चुकी थी वो बछड़े भी गाय का दूध पी रहे हैं और गौ माता भी बिना लात मारे पिला रही है। अपने अपने जो बाल गोपाल थे, ग्वाला माताएं, उनको गोदी में बैठा के बड़ा वात्सल्य बरसा रही है। बड़े से बड़े उनके अपराधों को अनदेखा कर रही हैं। दाऊ जी ने कहा, भाई आजकल तो प्रेम की कुछ बाढ़ आ रही है वृंदावन में, ये चक्कर क्या है? प्रेम तो था पर इतना नहीं था। ये आजकल ऐसी
बाढ़ कैसे आ गई। तब दिव्य दृष्टि से देखा दाऊ जी ने ध्यान लगा के, तो पहले जब भी इन बछड़ों के भीतर देखते थे तो किसी में किसी संत का दर्शन होता था, किसी देवता का दर्शन होता था, पर आज जिसको ध्यान से देखते हैं उसी में कन्हैया बैठे नजर आते। तब दाऊ जी को शंका हुई, कन्हैया से एकांत में बोले, लाला ये क्या लीला चल रही है। नईते सुरेशा ऋषयो न चैते, न ये देवता है न ऋषि हैं, त्वमेव भासी, सब में तुम मुझे दिख रहे हो, क्या चक्कर है। तब कन्हैया मुस्कुरा के बोले, दाऊ दादा वो असली वाले तो ब्रह्मलोक में विश्राम कर रहे हैं, ये सारी लीला हम ही कर रहे हैं। दाऊ जी हैरान हो गए कि जब भगवान के बड़े भाई शेषावतार दाऊ दादा नहीं समझ पाए तो सर्वसाधारण क्या समझता भगवान की इस लीला का रहस्य। एक कारण और भी था इस लीला में, ब्रह्मा का मोह भंग तो किया ही इस लीला से, परंतु भगवान को ब्रजरज से बड़ी प्रीति थी। ब्रज की रेणु, ब्रज की धैनु और ब्रज की बैणु भगवान को बहुत प्यारी हैं। बंसी भी बजाते हैं, धैनु भी चराते हैं, पर ब्रज रेणु का स्वाद लेने के लिए ललचाते हैं। एक बार गलती से खा लिए तो मैया ने डंडा उठा लिया, मृदांतात्मन ऐसी जोर की डांट लगाई कि भगवान ने यदि अपनी लीला ना दिखाई होती, विराट लीला, तो पिटाई ही पड़ गई होती उस दिन। भगवान को लगा एक बार ब्रजरज का स्वाद लिया तो पिटाई से बचे, अब कैसे पाए, मैया तो पाने नहीं देगी, कहीं शिकायत हो गई। तब तो ब्रह्मा जी ने जब सारे बछड़े चुरा लिए तो भगवान स्वयं बछड़े बन गए। अब बछड़े बन करके घास कम खाते हैं, ब्रजरज को ज्यादा चाटते हैं। बोलो जय सिया राम। कि अब थोड़ी कोई पकड़ने वाला है, किसी को मालूम ही नहीं। तो भगवान ब्रज के बछड़ा बन करके घास के साथ साथ खूब ब्रजरज का स्वाद लिए 1 साल तक, किसी को कुछ पता नहीं चला। दूसरी बात, सभी ब्रज की गोपांगनाएं यशोदा के सौभाग्य को मन में सराहती थी। कितनी बड़भागिनी यशोदा है जो गोविंद को निरंतर हृदय से लगा के कितना वात्सल्य बरसाती हैं। ये सौभाग्य हमें भी मिल सकता है क्या। तो उनके ग्वाला बालक बन करके भी भगवान लाला बन के उनके कंठ से लग रहे हैं, उनका स्तनपान कर रहे हैं, उनके वात्सल का आनंद ले रहे हैं। तो केवल यशोदा के ही बेटा बन के नहीं रहे, भगवान ने सभी ब्रज गोपियों के पुत्र बन करके उनके, भले ही उनको पता नहीं चला कि ये बेटा आजकल कन्हैया बन के आया है, पर अनजाने में से ही कन्हैया ने उनका मनोरथ तो पूरा किया। अब वो खुद भी नहीं समझ पाती थी आजकल बच्चों में हमारा इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है, गायों में इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है। ये श्री कृष्ण प्रीति का ही परिणाम था जो उन्हें प्राप्त हुआ। भगवान की एक एक लीलाओं में अनेक रहस्य, अनेक कारण होते हैं। सभी का मनोरथ, भगवान तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं। भक्त का मनोरथ भगवान कल्पद्रुम की तरह परिपूर्ण करते हैं। अभीष्ट दोहम, जो मांगोगे सो ठाकुर जी देते हैं, पर उनके चरणों से चिपके रहो। भगवान के चरण ही कल्प वृक्ष हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, चरणों से चिपके रहोगे तो जो अभीष्ट वस्तु होगी ठाकुर जी के चरण सब देते हैं। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। प्रभु के चरणों में सब कुछ प्राप्त होता है। भुक्ति मांगो तो भुक्ति मिले, मुक्ति मांगो तो मुक्ति मिले। दारिद्र दुख ज्वरिदाहितानम माया पिशाची परिमर्दितानाम, सब कुछ भगवान करने में समर्थ हैं, देने में समर्थ हैं। शिव विरिंचिनुतम शरण्यम, इसलिए इन चरणों में ब्रह्मा और शंकर भी चिपके रहते हैं। सर्वसाधारण की बात छोड़ दो, बड़े बड़े नेता और अभिनेता जिस मंदिर में दरबार में जाने लगते हैं तो ज्यादा भीड़ बढ़ने लगती है। अरे बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं, भैया कोई चमत्कार तो है ठाकुर जी में भाई। बोलो जय सिया राम। तो जब बड़े बड़े नेता अभिनेता आने लगते हैं तो कभी कभी नकली भगवान भी असली सिद्ध होने लगते हैं कि भैया ये दरबार जोरदार है, वो राम जी श्याम जी तो पुराने पड़ गए, ये नए भगवान बहुत जोरदार हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं महाराज। तो ये भी चमकाने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। परंतु यदि कोई कहे हमारे ठाकुर जी पुराने हैं, यदि ये वास्तव में सब कुछ देने वाले हैं, तो बताओ इनकी शरण में कौन जाते हैं। बोले अरे गौरव की बात छोड़ दो, शिव विरिंचिनुतम शरण्यम, शिव और विरंची ब्रह्मा और शंकर भी चरण शरण ग्रहण करने वाले हैं। सर्वसाधारण की बात कौन कहे।
उन चरणों में क्या नहीं चमत्कार। जो सृष्टिकर्ता विधाता है वो भी उन चरणों का आश्रय लेता है। संहारक भगवान शिव जो कालों के भी महाकाल हैं, कालम महाकाल कालम कृपालम, वो भी राम नाम के दीवाने होकर के इन चरणों का ध्यान करते हैं। भवानी से कहते हैं, भवानी एक बहुत जोरदार राम कथा सुनाता हूं, बैठो। भवानी बोली, अभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं हो पाया सरकार, पाठ पूरा हो जाए फिर सुनती हूँ। बोले बाबा ने कहा, अच्छा पाठ नहीं हुआ? अरे कथा सुनाने का मन हो रहा है, तुम पाठ की बात कर रहे हो। अच्छा प्यार से बोलो श्री राम। बोल दिया। भवानी बोली राम। बोले हो गया सहस्त्र नाम। एक बार राम कहते ही पूरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरा हो जाता है देवी जी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो ऐसे ऐसे शंकर और ब्रह्मा भी जिनकी चरण शरण ग्रहण करते हैं, ऐसे प्रभु के पादारविंद है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान कैसे हैं? मुह्यन्ति यत सूरयः। बड़े बड़े विद्वान जिनकी लीला में मोहित हो जाते हैं। भगवान की लीला रहस्य वही जान सकते हैं जिनको वो स्वयं जनाना चाहे। सो जाने ही जहि देव जनाए। और नहीं जनाना चाहे तो सती जी की बुद्धि चकरा जाती है, सर्वसाधारण राजकुमार समझने लग जाती हैं, चतुरानंद चक्कर में पड़ जाते हैं। गरुड़ जो नित्य भगवान के वाहन है वो उनका भी माथा खराब हो जाता है कि जिनके नाम से भव बंधन खुल जाए, उन भगवान का बंधन मैंने खोला, ये कैसे भगवान है? लो, तो नित्य भगवान के साथ रहने वाले गरुड़ पक्षीराज भी नहीं समझ पाते, माया बड़ी प्रबल है। वही समझ पाएगा जिसे स्वयं प्रभु समझाने चाहें। दुर्योधन को समझाने कन्हैया निकल पड़े तो द्रौपदी ने खुले केस दिखाई दिए कि प्रभु इनका ध्यान रखना, मैंने जो प्रतिज्ञा की है वो पूरी होनी चाहिए। भगवान बोले पक्की होगी, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। अरे पर आप तो समझौता लेके जा रहे हो, कहीं समझौता मान्य हो गया तो फिर मेरे केस कैसे बंधेंगे? भगवान बोले मैं समझाने जा रहा हूं पर समझाऊंगा थोड़ी। अरे तो फिर जा क्यों रहे हो? बोले दुनिया को दिखाने के लिए समझाना तो पड़ेगा भाई कि हमने कोशिश तो बहुत करी पर माना ही नहीं, क्या करे। कितना कोशिश किया, गोविंद ने खूब समझाया, दुर्योधन को एक समझ में नहीं आया और छलिया समझ करके बंदी और बनवाने लग गया। तो भगवान या तो समझाना न चाहें तो भगवान खुद भी समझाते रहे तो समझ में आने वाला नहीं, और समझाना चाहें तो बाली को मारा, तारा ने छाती पीट के रोया, भगवान ने एक चौपाई में पट्ट से समझा दिया। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचिताति अधम शरीरा। अरे तो मरणासन्न शरीर है, मरेगा ही मरेगा। सामने शरीर से प्यार है तो शरीर तुम्हारे सामने रखा है, तुम्हारे पति का शरीर है। ये शरीर प्यारा है तुम्हारे सामने पड़ा है, और आत्मा से प्यार है तो आत्मा कभी मरती नहीं, वो अविनाशी है, तो रोने की क्या जरूरत है। एक झटके में ज्ञान हो गया। तो प्रभु जब ज्ञान देना चाहें तो एक क्षण में ज्ञान हो जाए, और न देना चाहें तो ठाकुर जी ही समझाते रहे तो समझ में बात नहीं आती। मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृगा। जिन माधव की मधुर मुरली रब का श्रवण करके तेज में वारी, वारी में तेज का धर्म प्रविष्ट हो जाता है। मतलब कन्हैया जब बंसी बजाते हैं तो बंसी का रव श्रवण करते ही कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव कुंठित पड़ जाता है। माने बहती हुई यमुना की अविरल जलधारा स्तब्ध हो जाती है, रुक जाती है, पाषाणवत हो जाती है। और उसी बंसी का रव सुन करके गिरिराज गोवर्धन नाथ के शिलाखंड द्रवीभूत हो जाते हैं। अब बहना पानी का धर्म है और स्थिर रहना पाषाण का धर्म है, पर यमुना पाषाणवत हो रही है और शिलाखंड गिरिराज के द्रवीभूत हो रहे हैं, पिघल रहे हैं पानी की तरह। पाषाणाद्रेह द्रवत्वम यमुनायाः काठिनत्वम तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयः। ये बंसी का चमत्कार है।
वेणु गीत में गोपांगनाओं ने बंसी की अद्भुत विशेषताएं 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में गाई है। कैसा चमत्कार बंसी में। गोपांगनाएं तो कहती हैं प्यारे तुम चाहे जब बंसी मत बजाया करो। भगवान बोले तो समय बता दो किस किस समय ना बजाओ। भाई मना करोगी उसी समय नहीं बजाऊंगा। गोपांगनाओं ने कहा गोविंद जब हम भोजन सिद्ध कर रही हों तब मत बजाया कर। भगवान बोले बावली मेरी बंसी का स्वर सुन के भोजन बनाएगी तो ऐसा रसोई सिद्ध होगी कि पाने वाले उंगली चाटते रह जाएंगे। तू मना कर रही है। गोपांगनाएं कहती हैं गोविंद जब रसोई बनेगी तब न कोई पाने आएगा। क्यों? बोले हम सूखी सूखी लकड़ियां लाती हैं रसोई बनाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, और इधर हम चूल्हा फूंकती हैं उधर आप बंसी फूंक देते हो। और बंसी का स्वर सुनते जितनी सूखी लकड़ी है सब गीली हो जाती है, सभी सरस हो जाती हैं, आर्द्र हो जाती हैं। और जब लकड़ी जब गीली हो जाएगी तो फिर चूल्हा जलेगा कैसे? और जब अग्नि ही नहीं जलेगी तो भोजन बनेगा कैसे? इसलिए हे प्यारे मुरहर रंधन समय माकुर मुरलिरवम मधुरम नीरस मेधो रसताम कृशानुरक्तेति कृष्णतरताम। मुरहर रंधन समय मुरली रवम माकुरु। इसलिए हे मुरारी कृपा करके भोजन के समय बंसी मत बजाओ। ये बंसी का चमत्कार। और इस प्रकार से भगवान की बंसी की महिमा यत्र त्रिसर्गो मृषा। भगवान के 3 धाम कृष्ण कन्हैया के वृंदावन मथुरा और द्वारका, इन तीनों धामों में भगवान कृष्ण कन्हैया का जो भी वैष्णव परिकर है ये साधारण नहीं है। यत्र त्रिसर्गो अमृषा। भगवान जब इन तीनों भगवान ने जो धाम में लीला करी, भगवान जब धरा पर आते हैं तो अपना परिकर साथ में लाते हैं। तो वृंदावन में जो श्री दामा मधुमंगल आदि परिकर है, मथुरा में अक्रूर उद्धव आदि का जो परिकर है, द्वारका में रुक्मिणी सत्यभामादि का जो परिकर है, ये तीनों धाम का परिकर भगवान का सच्चिदानंद है, नित्य परिकर है, नित्य धाम से आता है। जैसे आपने श्री धाम वृंदावन से रासलीला का आह्वान किया तो श्री शर्मा जी महाराज अकेले आगे थोड़ी रासलीला दिखा जाएंगे। वो अपने 25-50 जितने भी उनका परिकर है सबको लाएंगे। पर स्वामी जी प्रमुख एक हैं, वो जिसको जो बना करके भेज दें वो वही बन करके मंच पर प्रकट हो जाता है, वो वही भूमिका में आ जाता है, जिसको जो भूमिका मिल जाए। पर्दागिरी तो सब एक ही परिवार के सदस्य, एक ही मंडली के, और जो पर्दा उठी तो कोई पुत्र, कोई मित्र, कोई शत्रु, अपनी अपनी भूमिका प्रारंभ हो जाती है। ऐसे भगवान संसार के रंगमंच पर लीला करने आते हैं, अपना परिकर गोलोक धाम साकेत धाम से अपना साथ में लाते हैं, और जिसको जो भूमिका देते हैं वही भूमिका में सब आ जाते हैं। भगवान से देखो, जब तक खलनायक खतरनाक ना हो तब तक नायक की महिमा बढ़िया नहीं होती। उसी प्रकार भगवान को लगा कि हमसे लड़ने वाला कोई खलनायक भी तो होना चाहिए। कौन बने? बोले संसार के साधारण जीवों में तो सामर्थ्य नहीं जो हमारी टक्कर ले, तो फिर चलो अपने धाम से ही भेज देते हैं। तो ठाकुर जी ने अपने ही पार्षद जय विजय को सनकादिकों का साप दिलवा करके भेज दिया राक्षस बनने को कि जाओ बाद में हम आ रहे। तो ये सब ठाकुर जी की लीला है। वो अपने ही, उनको लड़ने वाले भी वही हैं, लड़ाने वाले भी वही हैं। बिना दो के खेल बढ़िया रोमांचित नहीं होता। एक ही मंडली के सब सदस्य हों तो खेल में आनंद कैसे आवे? जब दो टक्कर की पक्ष और विपक्ष होता है तब खेल रोमांचित होता है। इसलिए ठाकुर जी की ही ये जितने भी परिकर हैं सब भगवान के नित्य धाम के शाश्वत परिकर हैं। यत्र त्रिसर्गो मृषा। इसलिए भगवान के पार्षदों, भगवान का जो परिकर है उसमें सामान्य जीव किसी को नहीं समझना चाहिए। ये लीला के नित्य परिकर हैं। धामना स्वेन सदा निरस्तकोकम। ऐसे दिव्य धामों में है धामना स्वेन सदा निरस्तकोकम। स्वेन मथुराख्येन धामना तन्निवासिनाम सदा सर्वदा निरस्तम कुहकम संसार लक्षणम येन तम। भगवान के धाम का जो जीव आश्रय लेता है, अपने धाम के आश्रित जनों का भगवान संसार प्रपंच सर्वथा हर लेते हैं। ये मैं और मेरे का जो प्रपंच है
जो जीव को जगत में बांधे हुए है, धाम का आश्रय लेते ही वो माया प्रपंच भगवान हर लेते हैं। क्योंकि भगवान ना हरें तब तक ये माया से मुक्ति पाना बड़ा मुश्किल है। भगवान स्वयं माया की प्रबलता गीता में बता रहे हैं, मम माया दुरत्यया, मेरी माया बहुत खतरनाक है अर्जुन। भगवान बोले तो आपने इसको इतना खतरनाक क्यों बना दिया जो हम सबको परेशान करती रहती है? अब तुम आप ही बताओ, आपने खतरनाक बना दी माया, हमको परेशान करती, हम कैसे बचें? भगवान बोले यदि वो खतरनाक है तो बचने का भी उपाय हम बता रहे हैं। क्या? मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी प्रपत्ति ग्रहण कर लो, मेरी शरणागति ग्रहण कर लो। उससे क्या होगा? बोले माया में ताम तरंति ते, माया तुमसे दूर जाकर के खड़ी हो जाएगी, छू भी नहीं सकती। कुत्ता जिसका पालतू होता है वो खिला पिला करके शेर जैसा बना देता है, फिर किसी की हिम्मत नहीं जो अब घर में घुस जाए। परंतु जो घर में घुसने की कोशिश करी, कुत्ता ने भौंकना प्रारंभ किया, आपने आवाज लगाई, अरे महाराज जी जरा इसे संभालो, आपके दर्शन करने आए थे। अच्छा अच्छा आप हो, ए मोती कम हियर। जैसे ही मालिक ने आदेश दिया कुत्ते को, पूंछ हिलाता हुआ तुरंत समझ गया, कुत्ता भी समझदार है, जान जा गया मालिक का कोई मिलने वाला है। तो वो आ गया, उसने, कुत्ते ने भी अच्छी तरह सूंघ लिया और जान लिया कि मालिक को कोई खतरा इनसे नहीं है। तो फिर आराम से आप घर में कहीं घूमो, अब उस कुत्ते से कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जान गया है कि आप मेरे मालिक के अनुकूल हो गए हो। यदि प्रतिकूल रूप से आपने प्रवेश करने का प्रयास किया तो वह कुत्ता चीर डालेगा, क्योंकि मालिक ने उसको इसीलिए बलवान बनाया है। बोलो जय सिया राम। तो भगवान कहते हैं मम माया, ये माया है तो मेरी, कोई पराई थोड़ी है। आदि सृष्टि जह जग उपजाया, सोई अवतरहि मोर यह माया। तो माया तो भगवान की ही है, बड़ी शक्तिशाली है, पर जो भगवान के आश्रित हो जाते हैं, एक बार जिसने कह दिया दासोहम कौशलेंद्रस्य, बस माया सुनते ही दूर भाग जाती है कि ये तो ठाकुर जी का दास बन गया, अब दूर रहो। और फिर ऐसे दासों को अभिमान भी होना चाहिए कि हम प्रभु के हैं। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अब माया क्या बिगाड़ लेगी? तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जो माया, कुहक माने कपट रूप माया जो संसार में नचा रही है सबको, वो भगवान का आश्रय लेते ही निरस्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ऐसे उन सच्चिदानंद घन भगवान श्री हरि के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणिपात करते हैं। तो ये बंसीधर स्वामी पाद के द्वारा की हुई व्याख्या है, जबकि श्रीधर स्वामी पाद ने तो वेदांत परक ब्रह्म परक व्याख्या इस मंगलाचरण की है। आचार्यों ने अपने अपने ढंग से इस मंगलाचरण की ही इतनी व्याख्या कर डाली है कि उन व्याख्याओं का विस्तार से वर्णन किया जाए तो भागवत सप्ताह तो मंगलाचरण में ही संपन्न हो जाए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। और इस प्रकार से आज मंगलाचरण ही अब घड़ी हमको आगे बढ़ने की आज्ञा नहीं दे रही। अब ठाकुर जी जैसी प्रेरणा देंगे वैसी चर्चा करेंगे, पर हाँ कल भक्तों के चरित्र भक्तवाणी से ही आप सुनेंगे। और परसों हम लोग नंद महोत्सव, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव के माध्यम से मनाएंगे। और देखो कैसा ये अद्भुत संयोग बन रहा है कि हमारे सरकार का जन्म शताब्दी समारोह हो रहा है, और उस सरकार के जन्म शताब्दी समारोह में दास को भी अपने 50वें जन्म उत्सव मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। और परसों ही हमारा भी जन्मदिन हो जाएगा ठाकुर जी के जन्मदिन के साथ साथ बट अमावस में। तो ठाकुर जी का जन्मदिन भी है, दास का भी जन्मदिन हो जाएगा, और सरकार के जन्मदिन के माध्यम से ये सब उत्सवों का आनंद हमको भी मिल रहा है। इन वैष्णव महापुरुषों के सानिध्य में ये अविस्मरणीय हमें अपने जीवन का जन्मदिन रहेगा याद। और वो भी 50वां विशेष होता है भाई। तो 50वां जन्म दिवस और कृष्ण जन्म महोत्सव के साथ इतने संत महापुरुषों की सन्निधि में सरकार के जन्म शताब्दी के अवसर पर मिले, ये निश्चित रूप से दास को बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए आप सभी वैष्णवों के चरणों में
आए हुए अवध की समस्त विभूतियों के पाद पद्मों में प्रणाम करते वाणी को विराम। भगवान नाम संकीर्तन आरती, उसके बाद सरकार की बधाइयां। जो महापुरुष पधारे हैं उनके आशीर्वचन को भी हम लोग ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे स्वामी जी महाराज जो संत समाज के रत्न रहे हैं, जिनके आनुगत्य में हम सब साधु समाज साधुता की शिक्षा ग्रहण करते रहे हैं, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज जी की जन्म शताब्दी में देश के कोने कोने से संत भगवान एक एक करके पधार रहे हैं और पधारते रहेंगे। 28 मई को बृहद संत सम्मेलन का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी के मूल पीठ खजूरी ताल स्थान, श्री स्वामी जी महाराज जी का मूल स्थान खजूरी ताल ही है। वहीं श्री स्वामी जी महाराज जगत गुरु स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज जी के शिष्यत्व को ग्रहण किया था। उसी स्थान के मूल पीठ के श्री स्वामी जी महाराज श्री राम ललाचार्य जी महाराज, जगत गुरु राम ललाचार्य जी महाराज हमारे सामने विद्यमान हैं। हम जगत गुरु राम ललाचार्य जी महाराज जी से, श्री स्वामी जी महाराज जी से अनुरोध करेंगे कि हम सब बालकों को अपने अमृतमयी वाणी से हमको आशीर्वाद प्रदान करें और स्वामी जी महाराज जी के चरणों में सुंदर अपनी भावमयी श्रद्धांजलि अर्पित करके हम सबको कृतार्थ करें। श्री सीताराम जी महाराज की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यश्चाश्रुपूर्णनयनो ननु भावयुक्तः सीतापतेशचरितं पृथियां चकार। यः सर्वजीवगणभक्तिविधानदक्षः श्रीरामभूषणममुं प्रणमामि भूयः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बोलिए श्री सीताराम जय महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, व्यास जी महाराज की, संत भगवान की जय जय। श्री सीताराम। बहुत ही सौभाग्य है कि आज पंचरसाचार्य
परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान रसिकाचार्य जी की शताब्दी समारोह में हम सभी लोग समुपस्थित हैं। परम पूज्य 1008 स्वामी श्री हरिदास जी महाराज गुरु सेवा के अग्रगण्य, मुझे ऐसा लगता है कि जिनके दर्शन करने के बाद में गुरु सेवा की याद आ जाती है, या कि गुरु सेवा का शुभारंभ आज के समय में जहां से होता है, ऐसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो सामने विराजमान हैं, इस कार्यक्रम के सूत्रधार, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे महंत श्री अयोध्या दास जी महाराज, परम पूज्य व्यासपीठ पे विराजमान डॉक्टर साहब आचार्य श्री, हम सभी के समक्ष में विराजमान परम पूज्य ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज, एवं सामने अनंत संत चरण, पूज्य चरण, श्री अयोध्या धाम के इस पावन भूमि में, इस पावन प्रांगण में, जहां पे भगवान श्री राम के चरण रज हर जगह पे पड़ी हुई है। दिव्याति दिव्य यह अयोध्या धाम, निवेदन करूं, साधारण धाम नहीं है। भगवान श्री राम जी महाराज ने बैकुंठ से भी ज्यादा महिमा जिसकी गाई है, ऐसी अयोध्या में निवास करने वाले समस्त प्राणी, राम भक्त, भगवान श्री सीताराम जी महाराज के अनुरागी जन, जिनके श्री मुख से हमेशा मंत्र राज या श्री सीताराम जी महाराज का नाम उच्चारण हो रहा है, ऐसे पाद पद्मों में मेरा सत सत वंदन, आप सभी को मेरा प्रणाम। निवेदन करो, परम पूज्य व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से अयोध्या में परम पूज्य रसिकाचार्य जी महाराज के शताब्दी समारोह में एक रस की त्रिवेणी संगम का प्रवाह अयोध्या में प्रवाहित किया है, जो कि सारे लोग सराबोर हो रहे हैं, सारे लोग आनंद से झूम रहे हैं। इस पावन भूमि में ऐसा परिदृश्य देखने के बाद पुराणों में मैंने सुना है, जिस समय वेद व्यास जी महाराज बद्रिका आश्रम में खिन्न मन से बैठे थे, अचानक वैष्णव सम्राट नारद जी महाराज का शुभ आगमन हुआ और कहने लगे, खिन्न बैठे हो? अरे इतने पुराणों के सृजन करने के बाद, अरे 3 वेदों से 4 वेदों का विस्तार किया है, इसके बाद में कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड की विस्तृत व्याख्या करने के बाद आज यह पराशर नंदन इस प्रकार से खिन्न मन क्यों बैठे हैं? नारद जी महाराज के चरणों में वेद व्यास जी ने प्रणाम किया और कहने लगे, मुझे खुद पता नहीं। नारद जी ने कहा था, पठ रामायणम व्यास बीज रूपम सनातनम। अरे वेद व्यास, रामायण बीज रूप का पाठ करो, अपने आप समस्या का समाधान हो जाएगा। निवेदन करो, रामचरित या रामायण या भगवान श्री राम के चरित्र की प्रेम व्याख्या को ही भागवत महापुराण कहा जाता है, मुझे ऐसा लगता है। भगवान श्री सीताराम जी का प्रेम स्वरूप पूज्य सरकार ने रसिकावतार पंचरसाचार्य जी ने रस के माध्यम से पंच उपासनाओं का उपदेश दिया है, अर्थ पंचक का ज्ञान कराया है। श्रीधाम अयोध्या में विराजमान है। मिथिला धाम की चर्चा करते हुए, मिथिला के उस प्रेम व्याख्या को करते हुए सरकार ने अयोध्या नहीं, मुझे लगता है भारत देश के कोने कोने में भगवान श्री राम की भक्ति की त्रिवेणी संगम को पहुंचाया। उसी का पर्याय है भागवत कथा, उसी को भागवत कहा जाता है।
श्रीधाम वृंदावन की सरकार बांके बिहारी की चर्चा, वह प्रेम की चर्चा, वह भक्ति की चर्चा। निवेदन करूं भागवत के यह 4 वर्ण ही मानो ऐसा दृष्टिगोचर करवा रहे हैं कि सबसे बड़ी प्रेम की व्याख्या ही भागवत है। भागवत में 4 वर्णों के तो अनंत अर्थ हैं। आज मैं उनके सानिध्य में बैठा हूं, निवेदन करूं जिन आचार्य श्री की भागवत की व्याख्या सुन करके हजारों वक्ता स्टेज में भागवत की कथा कहने के लिए उपस्थित होते हैं। टीवी खोलने के बाद चाहे वह संस्कार चैनल हो, सबसे पहले देखते हैं कि श्री पाराशर जी महाराज की कथा किस चैनल में आ रही है। आज उनके सानिध्य में हम विराजमान हैं। उनके समक्ष ज्यादा क्या कहूं, भागवत में 4 वर्ण मुझे ऐसा लगता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यही भागवत है। मुझे ऐसा लगता है कि राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुसूदन के चरमोत्कृष्ट परिसीमा, उस पावन चरित्र, उस प्रेम व्याख्या को ही भागवत कहा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, परम तुरीया अवस्था, जिसमें सुखदेव जी महाराज जैसे परम व्यक्ता या कि जीवन मुक्त जैसे महायोगी राज जिसमें हमेशा निमग्न रहते हैं, उसी व्याख्या को भागवत कहा जाता है। या कि दूसरे शब्दों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, परम तत्व की प्राप्ति को ही मुझे लगता है कि भागवत कहा जाता है। यह कि दुनिया में जिसको श्रवण कर लेने के बाद, जिस गाथा को सुनने के बाद, जहां पर बैठने के बाद में भक्ति का संचार हो जाए, प्रेम का संचार हो जाए, निवेदन करो मुझे लगता है कि वही भागवत है, उसी को भागवत कहा जाता है। जिसको श्रवण कर लेने के बाद में गतिवान हो जाए, पॉजिटिव थिंकिंग वाला हो जाए, सकारात्मक सोच का जन्म हो जाए, जिसको श्रवण कर लेने के बाद में अकर्मण्यता समाप्त हो जाए, निवेदन करो मुझे ऐसा लगता है उसी व्याख्या, उसी गाथा को भागवत कथा कहते हैं, वही भागवत कथा है। जिसको सुनने के बाद में ब्रह्म की प्राप्ति होवे। पूज्य आचार्य श्री अभी बता रहे थे ना कि बांके बिहारी सरकार की वह अद्भुत लीला को देखने के बाद में ब्रह्मा जैसे देवता मोहित हो गए। भगवान शंकर के मन में भी मोह उत्पन्न हो जाता है। अरे ऐसा क्यों न हो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था ईश्वर। जो कुछ करने का सामर्थ्य ईश्वर में है, श्री राम जी महाराज में है, दुनिया में वो किसी को में नहीं हो सकता है। और उनकी महिमा, उनकी लीला तो वही जान सकता है। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। वही जानता है जिसके ऊपर राम जी की कृपा होती है, वही जानता है जिसके ऊपर गोविंद की कृपा होती है, वही जानता है जिसके ऊपर राधा रानी की कृपा बन जाती है। और जो जान जाता है वह फिर बताता नहीं। गिरा अनयन नयन बिन वाणी। क्योंकि जिसने जान लिया है, जिसने अपने इन नेत्रों से वह दिव्य विभूति श्री विग्रह का दर्शन कर लिया है, वह बताने के लायक रह ही नहीं जाता है। निवेदन करूं भगवान श्री राम, अंतिम में तो यही निवेदन करूंगा कि भगवान श्री राम के उस प्रेम लीला को ही भागवत कहते हैं। और आचार्य श्री के सानिध्य में श्रीमुख से भागवत की कथा सुन रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य मुझे ऐसा लगता है दूसरा और कोई नहीं हो सकता। आज के हजारों वर्षों पहले परम पूज्य जीवन मुक्त महायोगी राज श्री सुखदेव जी महाराज सुखताल की उस पावन भूमि गंगा के तट पे उस रेत में विराजमान होकर के महाराज परीक्षित जैसे सम्राट को, परम धर्म वेत्ता को भागवत का उपदेश किया था। जिस महागाथा को गोकर्ण जी महाराज ने नगर वासियों को श्रवण करवाया, धुंधकारी को मोक्ष दिया, उस काल से भी
यह पावन श्री राम के चरणों से यहाँ की भूमि पवित्र हुई है। यह अयोध्या भूमि, यह अयोध्या का क्षण मुझे लगता है वहां से कई गुना ज्यादा पूज्य आचार्य श्री के चरणों में बैठ करके सुनने का परम सौभाग्य जो हमें मिला है, उसकी वर्णन हम कभी नहीं कर सकते। और उस सौभाग्य की सीमा हम कभी भी आंकना चाहें तो शायद वैकुंठ से भी इसकी तुलना नहीं हो सकती। पूज्य संतों के चरणों में मेरा सत सत वंदन है, कोटि सह नमन है। यही निवेदन करूंगा कि इस अमूल्य क्षण को अवश्य समेटें और इस पावन भूमि मंत्र राज मंडपम में विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की गाथा को श्रवण करें। परम पूज्य स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के चरणों में मैं कोटिशः नमन करता हूं। मैंने निवेदन किया ना कि गुरु सेवा की जहां से क्रिया संपन्न होती है, मैंने आज तक पुराणों में तो कथा आती है कि फलाने आचार्य फलाने संत ने गुरु की सेवा किया है, लेकिन अगर देखना हो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो श्री पूज्य महाराज श्री के दर्शन कर लो, अपने आप दृष्टिगोचर हो जाएगा कि गुरु भक्ति किसे कहते हैं, गुरु सेवा किसे कहते हैं। उन पाद पद्मों में चरण वंदन करता हुआ नतमस्तक होता हुआ श्री अयोध्या दास जी महाराज महंत श्री को मैं बहुत बहुत नमन करता हुआ प्रेरणा देता हूं कि इसी प्रकार से सदगुरु के चरणों का अनुकरण करते हुए अग्रसर होते रहें, अपने कदम को आगे बढ़ाएं, जिससे कि पूज्य संतों की कृपा इसी प्रकार से बरसती रहे। अधिक समय न लेता हुआ आप सभी संतों को, श्री राम भक्तों को आपके चरणों में नतमस्तक होता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, संत भगवान की, श्री अयोध्या धाम की जय जय श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की, आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्य श्री स्वामी राम हर्षणदास जी महाराज की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, सरजू माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय जय सीताराम। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय मंच पर विराजमान परम सम्माननीय व्यासपीठ पर उपस्थित श्री पराशर जी, हम सबके बीच में विराजमान मानसपीठ खजुरी ताल मध्य प्रदेश सतना से पधारे हुए जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामललाचार्य जी महाराज और इस पीठ के वर्तमान आचार्य स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, महंत श्री अयोध्यादास जी महाराज, हमारे अयोध्या के सभी पूज्य वरिष्ठ संतगण विद्वद्गण, उपस्थित महानुभावों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, आज परम सौभाग्य है कि हमारे पूज्य काका गुरु पंचरसाचार्य पूज्य स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज, जिनकी जन्म शताब्दी समारोह आप सब लोग अयोध्या में मना रहे हैं, जिनके आप सभी प्रिय शिष्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज हमारे बीच वो नहीं है। आज इस समारोह को देखने के बाद, समारोह में उपस्थित लोगों की भावनाओं को अनुभव करने के बाद ऐसा लगता है
कि आज भी पूज्य स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज हम लोगों के सामने विराजमान हैं। शास्त्र का हुआ वाक्य सत्य है, दूरस्थोपि न दूरस्थ यो यस्य हृदय नास्ति समीपस्थोपि न समीपस्थ यो यस्य हृदय। दूर होता हुआ भी वह दूर नहीं है यदि वह हृदय में है, और समीप होता हुआ भी वह समीप नहीं यदि हृदय में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के सभी राम भक्तों के हृदय में, सभी विद्वत जन के हृदय में, सभी भक्तों के हृदय में, अनुरागियों के हृदय में आज भी पूज्य स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज विराजमान हैं। मैं उन्हें वंदन करता हूं और भगवान श्री राम लला से प्रार्थना करता हूं। हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है, हिंदू धर्म में पुनर्जन्म लेने की विधि है। हमारे पूज्य पंडित श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज कहा करते थे कि अयोध्या में जिसकी मृत्यु होती है पुनरागमन नहीं होता। और उन्होंने एक कथा सुनाया था। एक बहुत वृद्ध संत मेरे साथ जो बहुत पहले अयोध्या में रहते थे, हिमालय से तपस्या कर अयोध्या से वापस जा रहे थे तीर्थराज प्रयाग की ओर, तो पूरे शरीर में कपड़ा बांध कर आए हुए थे, आंख में चश्मा लगा था, ऊपर साफा बंधा था। जब मेरे पास आकर प्रणाम किया तो मैं पहचान नहीं पाया। मैंने पूछा भाई आपका नाम तो बताया, तो मुझे स्मरण आया। और जब मैंने पूछा कि आप इस प्रकार पूरे शरीर को कपड़े से क्यों ढके हुए हैं, तो कहा इसलिए कि अयोध्या है। यदि अयोध्या का एक भी कण मेरे शरीर में पड़ गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी मुक्ति हो, मैं चाहता हूं कि बार बार भारतवर्ष में जन्म लेकर के, बार बार सरजू में स्नान करके, गंगा में स्नान कर हम भारत के संतों के चरणों का दर्शन करता रहूं, इसलिए मुक्ति नहीं चाहिए। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे बड़े बड़े संत लोग भी श्रीमद् भागवत में श्री पराशर जी आपको बताएंगे, मुक्त्वापि लीलया विग्रहम कृत्वा तम भजन्ति। मुक्त पुरुष भी लीला के द्वारा विग्रह धारण कर उस परमात्मा की आराधना करते हैं। मुझे ऐसा लगता है पूज्य स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज मुक्त होने के बाद भी आज लाखों लोगों के रूप में हम सब लोगों के सामने विराजमान हैं। पंचरसाचार्य पूज्य स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज न केवल अयोध्या में दिखाई देते हैं, न चित्रकूट में दिखाई देते हैं। मैं तो जहां कहीं जाता हूं उनके अनुयायी लोग, मैं अमेरिका गया, न्यूयॉर्क में जब उतरा तो प्लेन में मेरे साथ एक सज्जन चंदन लगाए हुए उतरे और मुझको देखा तो प्रणाम किया। कहा वेदांती जी आप ही? हमने कहा हाँ। हमने कहा आप कैसे? कहा मैं अमेरिका रहता हूं और गया था स्वामी जी का दर्शन करने के लिए। जब मैं आपको देखा तो मैं सोचा आप हमारे गुरु भाई होंगे, इसलिए मैंने आपको प्रणाम किया। जहां कहीं भी मैं जाता हूं भारत के कोने में, कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलती जहां पूज्य स्वामी रामहर्षण दास जी के शिष्य लोग चंदन लगाते हुए, माला जपते हुए न दिखाई दें। आज मैं ऐसे पूज्य स्वामी के चरणों में, सरकार के चरणों में प्रणाम करता हूं और भगवान अयोध्या में विराजमान भगवान रामलला से प्रार्थना करता हूं, हे रामलला एक बार फिर इस धरती में स्वामी रामहर्षण दास जैसा महापुरुष को जन्म देकर राम भक्तों के हृदय में भक्ति की भावना को जागृत करो। और आज याद दिलाना चाहता हूं, एक बार अशोक सिंघल जी मेरे साथ पूज्य स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज का दर्शन करने के लिए आए, प्रणाम करके बैठ गए। पूज्य स्वामी जी ने अशोक सिंघल जी से पूछा राम मंदिर का निर्माण कब होगा? अशोक सिंघल जी ने कहा वेदांती जी से पूछिए। पूज्य स्वामी जी ने कहा वेदांती जी तो हमसे मिलते रहते हैं, बताते रहते हैं कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण होगा। आज मैं आप सब लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि फिर से राम जन्मभूमि का मुकदमा चालू हो गया है। 20 तारीख को पहली पेशी थी और आज मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं,
6 दिसंबर को हमारे जिन राम भक्तों ने उस मंदिर के खंडहर को तोड़ा था, मैंने हाई कोर्ट की गवाही में जवाब दिया था जज साहब के पूछने के बाद। जज साहब ने पूछा था क्या प्रमाण है कि रामलला का जन्म अयोध्या में हुआ। हमने कहा जज साहब पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड से पूछा जाए, जफरयाब जिलानी से। जफरयाब जिलानी से पूछा गया कि बोलो तुम्हारी ये मस्जिद बाबरी मस्जिद कब से है। उसने कहा 1528 में मंदिर तोड़ करके बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने मस्जिद का निर्माण किया था। हमने कहा जज साहब नोट कीजिए, मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। पहला पॉइंट 1528 में तोड़ा गया। हमने निर्मोही अखाड़ा से पूछा, बोलिए आपके निर्मोही अखाड़ा का कब्जा कब से है। तो निर्मोही अखाड़ा के वकील रणजीत लाल वर्मा ने कहा मेरा कब्जा 200 वर्षों से है। तब उस समय मुझसे जज साहब ने पूछा, वेदांती जी आपने सुन्नी वक्फ बोर्ड से पूछ लिया, निर्मोही अखाड़ा से पूछ लिया, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि रामलला का कब्जा कब से है। हमने कहा भागवत का प्रमाण मानोगे कि शिव पुराण का प्रमाण मानोगे कि स्कंद पुराण का कि पद्म पुराण का कि रामचरित मानस का प्रमाण मानोगे। कहा नहीं, इसका प्रमाण नहीं माना जाएगा। हमने पूछा क्यों। जज साहब ने कहा कि जहां तक मैं जानता हूं पुराणों की रचना द्वापर में हुई। हमने कहा जज साहब आप ठीक नहीं जानते, पुराणों की रचना केवल द्वापर में नहीं हुई, पुराण तो पहले से हैं। पुराणों का जन्म वेदों से पहले हुआ है, वेदों से पहले भी पुराण थे। इसलिए पुराण का छोटा भाई वेद है, पुराण बड़ा भाई है। यदि पुराण की बात नहीं मानते तो किसकी बात मानेंगे। तब कहां वाल्मीकि रामायण की बात मानूंगा। वाल्मीकि रामायण त्रेता में लिखी गई। हमने कहा वाल्मीकि रामायण का प्रमाण देता हूं, नोट कर लीजिए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है अयोध्या नाम नगरी तत्रा श्री लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण यापुरी निर्मिता स्वयं आयता 10 द्वेच योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीण विस्तीर्णा सुविभक्त महापथाः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आधार पर पूज्य कृपात्री जी महाराज ने रामायण मीमांसा में व्याख्या किया है कि भगवान रामलला का जन्म 1,81,60,065 वर्ष पहले हुआ था। जज साहब ने नोट किया। 30 सितंबर 2010 को जब निर्णय आया तो उसमें मेरा नाम लिखा कि अयोध्या के एक संत डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने वाल्मीकि रामायण के आधार पर बताया कि रामलला का जन्म अयोध्या में हुआ। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज कोई तैयार नहीं है कि ढांचा किसने तोड़वाया, लेकिन मैंने साफ शब्दों में कह दिया है कि 6 दिसंबर को ढांचा मैंने तोड़वाया इसलिए कि मंदिर था, मंदिर का खंडहर था, जीर्ण शीर्ण था, कभी भी रामलला के ऊपर गिरकर क्षति पहुंचा सकती थी। इसलिए उस दीवार को, खंडहर को तोड़कर हम लोगों ने भव्य रामलला का मंदिर बनाने का प्रयास किया। और यदि उस मंदिर को तोड़ने में, रामलला के मंदिर बनाने के लिए मुझको जेल होता है, फांसी की सजा होती है, तो फांसी में लटकने के तैयार हूं, लेकिन अयोध्या की राम जन्मभूमि छोड़ने को तैयार नहीं हूं। 20 तारीख को पेशी हुई, कल भी पेशी थी, आज भी पेशी है। मैं अपनी जमानत करा नहीं रहा था, लेकिन हमारे संगठन के लोगों ने कहा यदि आपने जमानत नहीं कराया तो सबको जेल जाना पड़ेगा। हमने सोचा सब जेल जाएंगे, इसकी अपेक्षा मैं अकेले जेल जाऊं, मैं अकेले फांसी पर रामलला के लिए लटकने के लिए तैयार हूं। तब तक 20 लाख देश के राम भक्त कार सेवकों ने मुझको कहा वेदांती जी हमने भी ढांचा तोड़ा है, यदि आपको फांसी होगी तो 20 लाख राम भक्त भी फांसी में लटकने के लिए रामलला के मंदिर बनाने के लिए तैयार रहेंगे। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, पूज्य स्वामी राम हर्षन दास जी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया था और कहा था वेदांती जी लगे रहिए, एक न एक दिन अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बनेगा। आज उनके शताब्दी के अवसर पर हम सभी राम भक्तों से निवेदन करना चाहते हैं, पूज्य स्वामी जी ने अयोध्या में तपस्या किया था। अयोध्या में तपस्या करके
और उन्होंने कई ग्रंथों की रचना किया था, जिन ग्रंथों को आप लोग देखे होंगे, मैं रोज देखता हूं। आज निवेदन करना चाहता हूं, पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से उनके भक्तों में इतना प्रेम है रामलला के प्रति, राम भक्तों के प्रति, अयोध्या के प्रति, राम जन्मभूमि के प्रति, कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के लिए फांसी पर लटकने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन राम जन्मभूमि को छोड़ने के लिए दुनिया का कोई हिंदू तैयार नहीं है। इसलिए आज जन्म शताब्दी के अवसर पर पूज्य स्वामी जी के मंगलमय दिव्य चरणारविंदों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मोक्ष रूपी पूज्य स्वामी जी के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि जब भव्य रामलला का मंदिर बने तो आप भी आकर अयोध्या में भगवान श्री रामलला के जन्म की आरती आपके द्वारा हो तो बहुत अच्छा होगा। बस इन्हीं संकल्पनाओं के साथ मैं यहाँ के महंत पूज्य हरिदास जी महाराज को और अपने प्रिय श्री अयोध्या दास जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन लोगों ने पूज्य स्वामी जी के नाम पर जन्म शताब्दी समारोह, मैं चाहता हूँ केवल इस वर्ष नहीं, ये जन्म शताब्दी समारोह हर वर्ष प्रति वर्ष यहाँ पर हो। कभी भागवत की कथा हो, कभी वाल्मीकि रामायण की कथा हो, कभी राम कथा हो, कभी कृष्ण कथा हो, और ये कथा की ये अनवरत धारा सदैव जैसे सरजू की धारा प्रवाहित हो रही हो है, उसी प्रकार राम कथा की और भगवान कृष्ण कथा की पावन धारा अयोध्या में सदैव प्रभावित होती रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। प्रतिदिन का अपना नियम है, श्री स्वामी जी महाराज की बधैया 6 बजे से 8 बजे तक का विधान बना हुआ था। स्वामी जी महाराज जी को शायद आज ही खजुरी ताल के लिए प्रस्थान करना था, इसलिए बहुत आवश्यक था, इनका आशीर्वाद लेना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक था। श्री स्वामी जी महाराज जी की जो बधाई का, श्री स्वामी जी महाराज जी के बधाई का जो कार्यक्रम है, तो उन्हीं की चर्चा हो रही है, किसी भी रूप में हो, इस हिसाब से बधाई का कार्यक्रम थोड़ा सूक्ष्म करके और स्वामी जी महाराज जी का हमने आशीर्वाद ग्रहण किया। श्री डॉक्टर रामविलास दास जी महाराज वेदांती जी महाराज, आपका भी आशीर्वाद ग्रहण किया। अब अतिकाल होने के कारण और सभी पूज्य संतों के चरणों में हम निवेदन करते हैं, उनसे क्षमा चाहेंगे। केवल 2 महापुरुषों का ही आशीर्वाद हो पाया है। अब बधाई के लिए अतिकाल हो रहा है। अब यहीं पर भागवत जी की आरती, तत्पश्चात तुरंत ही यहाँ पर बधाई का कार्यक्रम शुरू होगा। भक्त लोग विराजे रहेंगे और श्री भागवत महापुराण की आरती होगी। हरि ओम चंद्रमा वनसो जात सचोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, विनम्र लाला तेरी आरती गाऊं, नंद के लाला तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको मनाऊं प्यारे प्रभु गुण गाऊं, आपको मनाऊं प्यारे प्रभु गुण गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी
आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए, प्यारी बंसी मेरो बन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोह। या बंसी मैं बल बल जाऊं, या बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। और चरणों को मैं शीश झुकाऊं, उन्हें चरणों को मैं शीस झुकाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। बास सदा ब्रज मंडल पाऊं, बास सदा ब्रज मंडल पाऊं। हे नंद के लाला तेरी आरती गाऊं, नंद के लाला तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको मनाऊं प्यारे प्रभु गुण गाऊं, आपको मनाऊं प्यारे प्रभु गुण गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी कुंज बिहारी तेरी नंद के लाला तेरी आरती गाऊं। शांतिरंतर जगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम्। जजनेन जज्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्ति काव्यकुल चंपक पाठलाब्जै पुन्नाग जात कर बेट रसाल पुष्पै दिबिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की,
सदगुरुदेव भगवान की जय। संत वैष्णव भगवान की जय। व्यास भगवान की जय। जय जय सीताराम। सदगुरुदेव भगवान की जय। आप लोग विराज जाइए। अब बधाई का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, बधाई उत्सव होने वाला है। आप लोग खड़े होकर के सरकार का स्वागत करने के बाद विराज जाएंगे अपनी अपनी जगह पर। फिर बधाई का कार्यक्रम जैसे कल प्रारंभ हुआ था उसी क्रम में चलेगा। आप लोग बधाई का आनंद लेंगे। सब लोग सरकार का स्वागत करने के बाद अपने अपने स्थान पर विराज जाएंगे। श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री आचार्य चरण की, करुणानिधान की, प्रेमावतार की, पंचरसाचार्य की,